दिल को दहला देने वाली दरिंदगी की घटना एक बार फिर बेगूसराय से सामने आई है, जहां सोमवारी व्रत के अवसर पर मेहंदी के पत्ते तोड़ने गई छात्रा को उसी हवेली के बेसमेंट में मिट्टी के नीचे दफन लाश को चौथे दिन पुलिस ने बरामद किया है। इस खबर की सूचना फैलते ही जिले वासियों के रूह सिहर उठे हैं। एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, समाज व पुलिस से बचने के लिए दरिंदों ने लाश को अपने ही आलीशान भवन के बेसमेंट के नीचे जमीन खोदकर छुपा दी। मृतका के पिता ने अपने बच्चे के गायब होने पर प्राथमिकी दर्ज कराई तो पुलिस एक्शन में आई। घटना के चौथे दिन आरोपित ने पुलिस को ललकारा और पुलिस को साफ लहजे में कहा कि आजकल पैसा है तो सब कुछ मुमकिन है, इसलिए इधर भूल से भी झांकना मना है। आरोपित के इस ललकार को पुलिस ने चुनौती के रूप में ले लिया और वो इसकी जानकारी एसपी योगेंद्र कुमार को दी। एसपी ने शुक्रवार की मध्य रात्रि में भारी पुलिस बल के साथ घर की घेराबंदी की और छापेमारी की तो बेसमेंट के अंदर छुपाई गई लाश मिलते ही पुलिस के पैर तले जमीन खिसक गए। पुलिस ने घर से सभी आरोपितों को दबोच लिया। आरोपितों ने पुलिस के समक्ष घटना की परत दर परत की जानकारी दी तो पुलिस भीड़ के रोंगटे खड़े हो गए। इधर मृतका के परिजनों का आरोप है कि देवेंद्र शर्मा मानव तस्कर है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को अपहरण के बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और हत्या कर उसके लाश को हवेली के अंदर ही मिट्टी में दफन कर दिया गया। समाज एवं पुलिस के आंखों में धूल झोंकते रहा। परिजनों ने बताया कि उस मकान में ये तीसरी घटना के बाद वो बेनकाब हुआ। उन्होंने आशंका जाहिर किया है कि समय रहते यदि पुलिस उसे हवेली की तलाशी ले तो कहीं और भी राज खुल सकते हैं। वहीं घटना के संबंध में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। दिन भर छापेमारी के बाद शुक्रवार की मध्य रात्रि में पुलिस बल के साथ घर की छापेमारी की तो बेसमेंट के अंदर जमीन के 10 फीट नीचे छुपाई गई लाश मिलते ही पुलिस के पैर तले जमीन खिसकने लगी। पुलिस ने घर के सभी 6 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपितों ने पुलिस के समक्ष घटना की परत दर परत जानकारी दी तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। एसपी ने बताया कि थाना अध्यक्ष को चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया है ताकि स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जा सके। तत्काल इन लोगों की नाबालिग की हत्या करके लाश छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जरूरत के हिसाब से अलग से धारा जोड़ी जाएगी। एसपी ने बताया कि एफएसएल टीम को बुलाई गई है। एफएसएल जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपित के घर के अंदर की खुदाई होगी। एक सवाल के जवाब में एसपी ने बताया कि गुड्डू सिंह की आमदनी के स्रोत का पता लगाया जा रहा है कि किस आमदनी से इतना बड़ा आलीशान भवन बनाया गया। मृतका के परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर पुलिस इस बात पर भी जांच कर रही है कि गुड्डू सिंह का मानव तस्कर गिरोह से तार तो नहीं जुड़ा है। फिलहाल दिल को झकझोर देने वाली इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बावजूद इसके पुलिस स्थिति को नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को आसानी से रोका जा सके। तारीख को बछवाड़ा थाना अंतर्गत चमथा क्षेत्र से एक सूचना मिली थी एक नाबालिग लड़की घर से गई थी, लेकिन वो घर पे लौटी नहीं। तो इसको तुरंत गंभीरता से लेते हुए तुरंत बछवाड़ा थाना ने इसमें FIR दर्ज की थी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया था। और इसमें STPO टेंगड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का मैंने गठन किया था। टीम लगातार अपना काम कर रही थी और कल पूरे दिन में जिस पड़ोसी पे शक बताया जा रहा था उसके पूरे घर की तलाशी ली गई और पूरे दिन तलाशी करने के बाद रात में हम लोग को उस घर के अंदर एक जगह से कुछ ऐसी जगह मिली जहाँ पे संदेह प्रतीत हुआ। वहाँ पे काफ़ी गहरे तक खुदाई कराने के बाद उस लड़की की वहाँ से लाश पुलिस ने बरामद कर ली कल रात को। इसके बाद इस पे जो शक हम लोग को जा रहा था, घर के 6 लोग हैं, टोटल 6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। घर का जो मालिक है जिसका नाम है सुदीप कुमार उर्फ गुड्डू सिंह, इसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। दूसरा, इनके घर में एक लड़का रहता था ओम कुमार, उसको अरेस्ट किया है पुलिस ने। इस घर में एक नौकर के तौर पे एक लड़का काम करता था जिसका नाम महेश कुदुर, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसके अलावा इनके परिवार के एक सदस्य हैं राकेश कुमार, जो वहाँ के पूर्व मुखिया हैं, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। एक नवीन कुमार सिंह है, उसको अरेस्ट किया गया है और एक संजीव कुमार सिंह है, उनको अरेस्ट किया गया है। कुल मिला के इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी 6 लोग उस घर में रहते थे। इन लोगों के द्वारा उस घर का प्रयोग किया जाता था और इन लोगों से पूछताछ अभी चल रही है। और इसमें जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम आज कराया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हम लोग को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें चूँकि मर्डर और लाश को छुपाने का जो साक्ष्य हैं वो क्लियर कट पुलिस को मिल गए हैं, तो इन दोनों धाराओं का पुलिस इसमें
जोड़ रही है मर्डर की धाराएं, और लाश को छुपाने की जो धाराएं हैं पुलिस एफआईआर में जोड़ रही है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज हम लोग को प्राप्त हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग जो इसमें धाराएं जरूरी होंगी उसको भी पुलिस इसमें ऐड करेगी। तो कुल मिला के जो इसमें 6 लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे गहनता से पूछताछ हो रही है, और इसमें अनुसंधान अभी चल रहा है। मैंने टीम को ये आदेश दिया है कि जल्द इसमें अनुसंधान को पूरा कर ले। आज इसमें हम लोगों ने एफएसएल की टीम भी बुलाई है, तो उनकी भी रिपोर्ट हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जल्द हम लोग चार्जशीट करेंगे, और इस मामले को स्पीडी ट्रायल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के इन सभी 6 अभियुक्तों को हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। हत्या के पीछे से मंशा क्या था? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो उसमें 6 अभियुक्त हैं, ये जस्ट अभी सुबह ही इन लोग को गिरफ्तार किया गया है, और इन लोग से पूछताछ अभी चल रही है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम चूंकि जस्ट अभी सुबह ही हुआ है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हम लोग को जल्द प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें जो एग्जैक्ट रीजन है वो पुलिस बहुत जल्दी इसमें पता लगा लेगी, और उस हिसाब से हम लोग चार्जशीट करेंगे। प्रथम दृश्य में पुलिस, जी हाँ, ये बात सही है। परिजनों के द्वारा और वहाँ के जो स्थानीय लोगों से जब बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है, तो दुष्कर्म करने की भी बात आई है, तो पुलिस इस पर भी छानबीन कर रही है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम लोग इसीलिए इसमें इंतजार कर रहे हैं ताकि उस चीज़ को हम लोग कन्फर्म कर लें। और एफएसएल की टीम इसलिए बुलाई गई है ताकि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग को एविडेंस चाहिए होते हैं वो भी हम लोग इसमें कलेक्ट करा रहे हैं। पुलिस क्या और उनके घर के, हाँ बिल्कुल, आज एफएसएल की जो टीम बुलाई गई है, तो जो जहाँ से बॉडी मिली है उसके आसपास भी हम लोग खुदाई कराएंगे, और एक एक एविडेंस जो वहाँ पे मौजूद हो सकता है आज सबको कलेक्ट किया जाएगा। घर पर सर सकता है, अगर पुलिस खुदाई करे तो संभावना है कि कुछ कंकाल मिल सकते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि एफएसएल की टीम से आज हम लोग पूरा जो घर है, पूरा जो घर का प्रमाइस है, जो ज़मीन है, वहाँ पे सूक्ष्मता से हम लोग उसकी जाँच कराएंगे, और भी जो सबूत मिल सकते हैं वो वहाँ से गैदर किए जाएंगे। अभी सूचना मिल रही है कि वहाँ पे आज सुबह कुछ गांव के लोग वहां पहुंच गए थे, और उन लोगों ने कोशिश की थी घर को क्षतिग्रस्त करने की, लेकिन हमारी फोर्स वहां पे मौजूद थी, तुरंत वहां पहुंच गई थी। अब स्थिति वहां पे सामान्य। पुलिस गई ढूंढने के लिए, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई, पूरा अपना जहाँ तक पुलिस का पहुँच होता है, जगह को ढूंढने का तरीका होता है, तो वो तो पहले एफआईआर होता है, सूचना जो देते हैं उनके नज़दीक पहुँचते हैं, समझते हैं। स्पॉट तो घर का था वहाँ बताया जा रहा था, वो मेहंदी तक जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फिर जाते हैं, वो अपने वापस हो जाते हैं। उनके कि सर कब तक, तो 24 घंटा का समय। तो पुलिस जो है ये मतलब चहलकदमी करके चली आई, ये माना जाए? गई काम की, उनको सफलता नहीं मिली, पहुँच नहीं बना। 1 मिनट वहाँ से चली आई, फिर लोग खोजते हैं। हम लोग भी, ग्रामीण भी लोग परेशान होते हैं खोजने के, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। आकाश में चला गया, धरती में चला गया, बाहर के लोग को पूछने से कहीं पता नहीं चल रहा है कि न कोई नहीं देखा है, किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं सुना है। वो 8 साल 10 साल की लड़की क्या हो जाएगा? बाघ ले गया, गिद्दड़ ले गया, कहाँ चला गया इस कैंपस से? घर वाले कहते हैं कि हमको पता नहीं है, तो कैंपस वाले कहते हैं हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसी स्थिति के दरमियान जब फिर आगे की प्रोसेस होती है, डीएसपी साहब आते हैं, उनके द्वारा जांच होती है, एसपी साहब आए, उनके द्वारा जांच पड़ताल किया गया, एसटीएफ की जमान आए, अनेक प्रकार की जांच प्रोसेस से गुजरने के बाद तब ये पूरा एक एक सामान को, एक एक जगह को खोद खोद करके देखने के बाद ये पता चला कि बेसमेंट है एक बिल्डिंग के अंदर में, उसमें 7 फीट गहरा नीचे ये बच्ची गड़ी हुई अवस्था में पाई। बरामद कौन किया? वहाँ पर बरामद करने वाले मतलब पुलिस बरामद किया या? अच्छा, डीएसपी हैं, और लगभग 5-10 थाना है जो बाहर में हैं, खड़े हैं माहौल को बिगड़ जाने के, और वहाँ पर स्वयं हम प्रेजेंट। ये आज या कल? आज कल की रात में? हाँ, रात में 12 और 1 के बीच में ये लाश की बरामदगी हुई। घर गुड्डू सिंह का है? हाँ, गुड्डू सिंह का है। और जो जिस लड़के के पसीना उतर रहा था वो कौन है? वो बगल का ही उसी का पड़ोसी है जो उसका अर्दल्ली करता है, डाक बाबू उसी के हम लोग की। हाँ, वो गुड्डू सिंह का अर्दल्ली में रहता है। थोड़ा टहल टिकोला करने वाला, बाजार करने वाले लोग होते हैं, उसका उस बच्चे का उनकी हवेली कितना मतलब ज़मीन में घिरा हुआ? लगभग वो हवेली 10 कट्ठा की रकबा में।
मकान जो है मतलब लगभग 10-20 करोड़ का मकान। घर के अंदर मतलब बेसमेंट, अंदर भी बेसमेंट है, बहुत तरह का उसमें भूल जाइएगा, अकेले समझ में नहीं आता है वो मकान। कहाँ की घटना है, किस गाँव? ये चमथा छोटपुट बछवाड़ा थाना अंतर्गत बेगूसराय जिले वार्ड नंबर का। कितना आता है छोटपुर? वार्ड नंबर 2 आता है। कितना देर लगा पुलिस को ढूंढने में मकान पुलिस को ढूंढने में रात? लगभग 4-5 घंटा का समय लगा। बच्ची क्या करती थी, पढ़ती थी या ये 4th क्लास में पढ़ती थी। सरकारी विद्यालय या निजी ये में? सरकारी विद्यालय में भी नाम लिखाए हुए थी और अच्छा पढ़ाई के लिए इंडियन पब्लिक स्कूल में नाम लिखाई हुई, जो गांव में है। क्या नाम है बच्ची का? मिट्टी कुमारी नाम। कितना उम्र होगा लगभग? उम्र इसकी 10 के आसपास। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम रजनीश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह। घर बता ही दिए हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। ये बच्ची बहन भाई बहन में मतलब बस एक भाई और एक बहन, सबसे बड़ी यही थी। भाई का उम्र 6 साल है, इसकी उम्र 9 साल के आसपास, 9-10 साल यही। आपके कौन है? हमारी वो सर बेटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है। घर कहाँ हुआ? मेरा वैशाली जिला मकान हुआ, ग्राम पराठी हुआ। अभी क्या स्थिति है घर की? यह मौत के बाद घर की स्थिति क्या है? मौत की स्थिति तो घर के बाद सब लोग माइंड कंसेप्ट को खो चुके हैं। दादी कभी यहाँ मिट्टी खो फोड़ती है कि हमारे बउआ यही में, बेसुध हो गया है। वहाँ सब बेअसर हो। पिता का तबीयत खराब है, अंकुर का चाचा का तबीयत खराब है, उसकी फूआ एक है, फूफा एक है, फूफा सामने है, फूआ की तबीयत खराब है। हम एक पेशेंसधारी लोग हैं, जो सबको पेशेंस रखे हुए हैं। हमारे पास 2 लड़के हैं। क्या देखने के बाद अब ये तो डॉक्टर की चीज़ है। ऐसे इस बच्ची को, छोटी उम्र में बच्ची को कोई अगर हैंड ओवर करता है तो किस नीयत से करेगा? वो उसके साथ कहने में लाज लगता है, शर्म लगता है कि छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ। एक हैवानियत का शिकार हुआ और उस शिकारी अपने शिकार को पूरा करके साक्ष्य को मिटाने के लिए इसकी गला दबा करके, मुंह दाब करके, हत्या करके अपने ही कैंपस में बेसमेंट के नीचे गाड़ दिया। साक्ष्य मिट जाए। जमीन के नीचे? जमीन के नीचे जहाँ ये पाई गई वो एक 4 पिलर है, मिट्टी है और इसमें भूसा रखने के लिए चाली बनाया हुआ था, बक्कू, और उसी को बगल से ही खोद करके बॉडी को छिपाए हुए। तो इतनी बड़ी घटना को छिपाने के लिए क्या अकेले काफ़ी है? इसमें डायरेक्ट गुड्डू सिंह है, घर मालिक है, उनका एक नौकर है जो बंगाली है। क्या नाम है उसका? नाम भूल रहे हैं, दिवेश या कुछ अच्छा। ऐसे नाम भूल रहे हैं, माइंड में नहीं आ रहा है। और वो एक डाक बाबू का लड़का है। अन्य मुखिया हैं, पप्पू सिंह हैं। 3-4 लोग संलिप्त है इन साक्ष्य को, 7 लोग संलिप्त है इस साक्ष्य को मिटाने के लिए। सभी लोग जानते थे कि यह हत्या हुई है। बॉडी कहाँ है? पूरे प्रशासन को बरगला के रखा, पूरे ग्रामीण को बरगला के वो रखा साक्ष्य मिटाने के लिए। ऐसे अपराधी तत्व के लोगों को, ऐसे समाज के जो चरित्रवान बनते हैं, अच्छे बनते हैं, प्रशासन को भी बरगलाए, समाज को भी बरगलाए। जिसकी बच्ची खोई तो वो भी एक बच्ची तो खो दिया, अपने घर के सारे सदस्य की मानसिकता खो। ये एक लाइसेंस, लेबर का लाइसेंस बना हुआ है, नौकर का, इधर उधर नौकर का। इसी में वो मानव तस्कर भी करता है। कुछ दिन पहले वो एक बच्ची को लाया था आसाम से, 6 साल की बच्ची थी, यहाँ रखा और 8 साल की जब उसके साथ इतना घिनौना हरकत किया कि वो बच्ची छत से कूद गई थी। और इसी गांव के किसी लोग चुप चोरी से, उसके डर से कि
कि वो कल जाके हम लोग को कोई टॉर्चर नहीं कहे कि वहाँ के उनके जो सपोर्ट में है, यहाँ के जो अभी भूतपूर्व मुखिया है, हर डेग पर हर तन मन धन सबसे उसको सपोर्ट करते हैं। राकेश सिंह उनका नाम है, वो हर चीज़ से उसको सपोर्ट करते हैं। और इसमें भी वो कहे थे कि पैसा से बड़ा मार कोई चीज़ नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। वो गेट पर कल बोले थे, इसी पर प्रशासन एक्शन ली थी और इसी पे प्रशासन ने सभी उसके लेबर नौकर को और ओम को उठाया और दोनों से पूछताछ करने के बाद ये बात खुला है कि ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, वो करता ही होगा। ये बराबर इनका मोबाइल का सर्विलेंस निकालना जाए, सब चीज़ निकाले। इनके भाई दिल्ली में रहता है, वहाँ यही तो इनके भाई ही लेबर के कार्ड बना। कभी भी कुछ करता है इसके भाई ने पैसा फाइनेंस करके चाहे जो भी करके इसको मैंने इससे बीच में भी एक किया थे, 5 लोग मिल के एक लड़की के साथ गलत किए थे जो यहाँ का नौकरानी के तौर पर रहती थी। इसका नाम हम नहीं बता सकते क्या कि उसका भी जिंदगी है। हाँ। उससे वो एक को शादी करवाया और 7 लाख रुपया दे के इनके भाई ने मैनेज करवाया था। और इस भी केस में वो दिल्ली से कल यहाँ आके और यहाँ के लोगों को धमका रहे थे कि तुम मेरे गाड़ी का नंबर बताता है ना, तुमको रहना है ठीक से कि नहीं रहना है। हाँ, अरे वो तो सर को हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि उसको देखिए और नहीं हो तब हम लोग को बोलिएगा। उसमें हम लोग एक चीज़ को 10% कन्फर्म है कि उसमें और कुछ निकल सकता है, उसको चेक करवाने की ज़रूरत है। इसका बराबर की यह घटना है, यह 3 में दिखा समाज की नज़र में 3 में आ गया, तो हो सकता है इससे पहले भी कर चुका होगा, उसके बाद भी कर चुका होगा। अगर तो भूल भुलैया है, तो अगर ये कुछ करते नहीं है तो ये 2 से 3 करोड़ का मकान बनाए कैसे है? बनावट नहीं बताएगा। और इनके मकान में अंडरग्राउंड से लेके और रिमोट सिस्टम से इनका पूरा अंदर का जो है तहखाना भी है, जो प्रशासन चेक किया है ऊपर, ऐसा ऐसा तहखाना है जो रिमोट से खुलता है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, तो देखने की चीज़ आप भी देखें, सब लोग जान रहा है। ये तो बच्ची के साथ क्या है, मैंने सब लोग मिल के उसका बलात्कार किया, उसके बाद हत्या कर दिया कि कल नाम आउट हो जाएगा और गाड़ दिया। इसका पेशा है, यही किया। रिश्ते में आपकी बच्ची मेरी भतीजी लगती है, भतीजी हम उसके है। चाचा हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा